हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। देखो, पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। पार्ट 1 में डिस्कस किया था हमने लेटर क्लासिफिकेशन। और आज की इस क्लास जो हमारे पास पार्ट 2 है उसमें डिस्कस करने वाले हैं नंबर क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमें करना क्या है, ये बात तो आप समझ ही गए थे कि पार्ट 1 में ओवरऑल टॉपिक में यही करना है कि जो भी 3 ऑप्शन हैं हमारे पास एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा। तो जो ऑप्शन उन तीनों से बिल्कुल अलग होगा वही हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, ये हमारा करने का तरीका रहेगा। क्लियर है? चलिएगा, अब हमें यहाँ पे सीखना क्या है। सीखना हमें ये है कि हम इसको कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं और इसके कितने अलग अलग तरीके हैं। बात क्लियर हो गई है? मतलब ऐसा होगा कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक मेथड से हो जाए और फिर वो मेथड से दूसरा क्वेश्चन ना हो। तो ओवरऑल हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेथड सीखने हैं। मतलब लॉजिक्स हमारे पास जितने ज़्यादा होंगे सॉल्व करने के, उतना हमारा इसमें स्पीड ज़्यादा बनी रहेगी। ठीक है ना? देखिएगा, अब पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसमें दिया गया है 162, 405, 567, ठीक है, 644। अब ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि 3 एक ही पैटर्न को फॉलो करते होंगे और एक अलग पैटर्न को फॉलो करेगा, या फिर कहो कि ये जो चौथा होगा वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें ऐसा क्या लॉजिक है? तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कुछ मेन बातें आप याद रखेंगे क्या। एक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है ना? स्क्वायर के बिहाफ पर भी हम अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं, क्यूब के बिहाफ पर भी हम अपने आंसर को डिफाइन करते हैं, प्राइम नंबर के बिहाफ पर। ठीक है, और मल्टीपल मल्टीपल भी देखते हैं कि भाई ये इसका मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, ये कुछ ये तरीके होते हैं। और सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, सम की जगह कभी कभी हम सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर डिफरेंस लिख लो। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिजिट भी अप्लाई कराते हैं। ठीक, तो स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, मल्टीपल, सम ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट, ये हम सब इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं हम, नंबर्स जो भी होगा, जो नंबर होगा उसको हम करते हैं ब्रेक। ठीक है, उसको ब्रेक करके काम करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तो चलिएगा फिर यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो, जो हमारे पास 162 है, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भाई अगर मैं इसको देखो यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया है। अगर इसको लास्ट से ब्रेक करते हैं तो ये कितना हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 क्या, अगर भाई मैं इसको 5 6 7 को ब्रेक करता हूँ तो 7 अट्ठे 56 हो गया है। लेकिन 4 अट्ठे 32 होता है। मतलब देखो, 3 ऑप्शन जो हैं हमारे पास वो सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन हमारे पास था वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक की? चलिएगा फिर, अब हम अपने क्या करेंगे, क्वेश्चंस पर फ्लो बनाएंगे, मतलब थोड़ा तेजी से काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस। देखो, ये वो क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्कोरिंग अच्छा होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है 30, 18, 24 और 26। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर देखो यहाँ पे कोई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो दिख नहीं रहा, कोई प्राइम नंबर भी नहीं दिख रहा है, कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, कोई क्यूब भी नहीं है, तो फिर मल्टीपल चेक कर लेते हैं। देखो, 3 का मल्टीपल 30 है, 3 का मल्टीपल 24 है, 3 का मल्टीपल 18 है। इसका मतलब 3 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक चला है, इसमें चला है 3 का मल्टीपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39, 59। देखो, जब भी आपके पास पेयर के रूप में कोई भी आपको संख्या दी जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनका ना डिफरेंस ले लो। या तो उनके डिफरेंस से आंसर बना देगा, या फिर आप उनके डिफरेंस से कुछ ना कुछ आपको लॉजिक मिल जाएगा जरूर। ठीक, अगर मैं देखता हूँ यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है,
20 है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? अच्छा देखो यहाँ पे ये क्या प्लस वाला 20 है और यहाँ पे कितना है? माइनस का 20 है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी माइनस का 20 है और यहाँ पर भी क्या है? माइनस का 20 है। तो ओवरऑल क्या है देखो, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में जो भी डिफरेंस है वो माइनस का 20 है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? प्लस का 20 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बाकी की जो 3 ऑप्शन हैं उनकी जो ग्रुप कम्युनिटी है उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11, 80, 14 और 66, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? देखो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर क्या होता है? अच्छा प्राइम नंबर होती है भैया अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य, अभाज्य क्या होती हैं? वो संख्याएं, वो संख्या जो जो केवल एक से विभाजित होती हैं, एक से विभाजित और अपने आप से केवल, ठीक है, और अपने आप से, ठीक है। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो नंबर कहलाते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहां तक की? तो चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 और 63। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, 36 को क्या करा गया? उल्टा करके लिखा गया है, मतलब कि नंबर्स को ना रिवर्स कर दिया गया है, इंटरचेंज कह सकते हैं। 47 को अगर इंटरचेंज करेंगे तो 74 बनना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। 58 को रिवर्स करेंगे 85 बनेगा, बिल्कुल सही है। 69 को रिवर्स करा तो 96 बना, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। इसमें लॉजिक क्या चला है? इसमें चला है लॉजिक, जो भी आपके पास नंबर था उसको क्या करा गया है? उसको करा गया है रिवर्स, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24 और 43। 24 और 43, फिर है 35 और 54, 21 और 14 और 36 और 64। देखो जैसे ही मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी 36 और 64 पे, क्योंकि 36 क्या है? 36 तो है 6 का स्क्वायर, ठीक है। और 64 क्या है आपके पास? ये है 8 का स्क्वायर। मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और बाकी के किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है भाई? हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास 72 और 43। 72 और 43 में अच्छा और जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है? 68 और 40, फिर है 85, 57, फिर है 55 और 27। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें हम ना डिफरेंस ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 12 से 3 का कितना आ गया भैया? 9, और ये आ गया आपके पास 2, ठीक। अच्छा 29, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे आपके पास 28 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ, ये माइनस के 28 है, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस के 28 है, तो 27 दूनी कितना होता है? 54 और एक 55, तो माइनस के ये भी 28 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? माइनस के 28 है, लेकिन यहाँ पे माइनस के 29 चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही आंसर हो जाएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन में तो जो डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है 28 का, बट ऑप्शन नंबर जो 1 है, जो विकल्प नंबर 1 है, उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो बाकी सभी की जो टर्म्स और कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसको बिरादरी से बाहर रख देंगे कि भाई तुम रहो बाहर, ठीक है ना, कि तुम हो गए हो विषम, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26 और 126। देखो बड़े ध्यान से देखेंगे। 26 क्या है आपके पास? ये है भैया 5 का स्क्वायर और +1, और ये 5 का क्यूब और +1, ठीक है। 125 +1, 65 को हम लिख सकते हैं 8 अट्ठे 64, मतलब कि 8 का स्क्वायर +1, और 513 को लिख सकते हैं हम 8 का क्यूब और +1, ठीक। 3 का स्क्वायर और +1, फिर क्या है? ये तो परफेक्ट 3 का क्यूब ही हो गया है। देखो यहाँ पे 3 का क्या है? ये क्यूब बन गया है, ठीक है। +1 का लॉजिक इसमें नहीं चला है।
और ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, ये क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर है, ये 4 का, अच्छा 4 का स्क्वायर और प्लस 1 भी है साथ में, ये 4 का क्यूब प्लस 1 भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनका पैटर्न फॉलो नहीं करता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6, 13 और 24। अगर आप यहाँ से ऐसे देखते हैं कि भाई 6 और 13 इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया है, ये हो गया है 7, ठीक। अच्छा अब 13 और 24 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया है, 13 10 23, मतलब कि 11 का डिफरेंस हो गया है। चलो तो 12 और 7 19 हो गया है और प्लस 11 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। 24 और ये हो गया है 7 का डिफरेंस और यहाँ पे हो गया है प्लस 11, ठीक। यहाँ पे हो गया है +7 और 25 और 34 के बीच में यहाँ पे कितना आ गया, 5 और 4 9, यहाँ तो 9 आया है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उनकी टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2, 63, 9 और 28। अब इसमें क्या क्या करना, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। इसमें क्या है भैया, कंफ्यूजन है। कैसा कंफ्यूजन है, चलो अगर, अब देखो ऐसा है, सपोज करो 10 बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 10 बच्चों में से भाई मान के चलो 6 बच्चों ने ये उत्तर मार्क कर दिया कि भैया इनमें से विषम जो संख्या है, विषम संख्या का मतलब यहाँ पे है विषम विकल्प, ठीक है। तो ऐसा विषम विकल्प से मतलब हुआ कि दो, अब दो क्या है, दो को क्यों उत्तर लगाया जा रहा है कि दो ऐसा ऑप्शन के हिसाब से क्या है यहाँ पर, ये अकेला अभाज्य संख्या है, ठीक। अच्छा अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 मार्क करेंगे, 9 को मार्क करेंगे, क्यों, वो कहेंगे कि भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, ये तो वर्ग है, ठीक है। ये क्या वर्ग है, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो अब जो बच्चे ये कहेंगे कि भाई अभाज्य वाला सही है, उनकी बात भी सही है, वो अपनी बात पे बिल्कुल सही है, उनका लॉजिक एकदम सही है, तर्क क्या है, एकदम परफेक्ट है। जो नो कह रहे हैं कि भाई ये 3 का वर्ग है, अब उनकी बात भी बिल्कुल सही है। तो अब हम किसकी बात माने, ठीक है, अब हम यहाँ पर किसकी बात माने। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आपको ऑप्शन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे कभी कभी फिर बाद में क्या होता है कि या तो क्वेश्चंस को हटा ही दिया जाता है या फिर सबको ही इस क्वेश्चन पे मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे निर्णय लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर भी क्वेश्चन आते हैं ये भूल जाते हैं कि इसमें दो लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेके ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इस पे मतलब कि कहते हैं ना कि क्वेश्चन के रिव्यू, ठीक है, कि क्वेश्चन को क्लेम कर दिया है हमने कि भाई मेरा तो आंसर ठीक था, मार्क आयोग ने गलत मार्क रखा, उस तरीके को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभाज्य वाला भी उत्तर सही है और ये भी सही है, ठीक है। अच्छा एक बात तो बता दो, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन खुद से नहीं बनाए हुए, क्वेश्चंस मैं जितने भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो भी यूपीएसआई का तांडव सीरीज है हमारे पास रीजनिंग का, उसमें जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब मान के चलो कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेंट बहुत अच्छा है आपके पास, उस बात की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 80 9, ठीक है, 8 अट्ठे 64। तो ये तो 8 का वर्ग हो गया, ये 7 का वर्ग हो गया है, ये 6 का वर्ग हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 9 का वर्ग नहीं बन पा रहा है, इसलिए हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा फिर, तो इसमें लॉजिक हमारे पास क्या था, इसमें लॉजिक था हमारे पास स्क्वायर का, डन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 3 2, फिर है 5 8 3, ठीक है। अच्छा अगर देखो अब इसमें क्या लॉजिक चलेगा, इसमें बिल्कुल बिल्कुल यूनिक लॉजिक है जो अभी तक हमने कहीं पे भी नहीं करा है, ठीक। अगर आप ऑप्शन नंबर देखो 2 देखते हो, तो क्या देखो कि अगर आप पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ दोगे तो बीच का नंबर बनेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैं 2 बॉक्स, एक बॉक्स लिख देता हूँ ये,
तो अगर आप पहले वाले और तीसरे वाले नंबर को जोड़ दो तो आपका जो बीच वाला नंबर है वो बन रहा है, ठीक है। 6 और 1 7, 6 और 3 9। अब लेकिन 4 और 2 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इस मेथड को क्या करता, फुलफिल नहीं कर पाता, तो इसीलिए क्या है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 और 49। अच्छा, 4 चौक 16। ओके भैया, ये तो बन गया हमारे पास उत्तर। अगर मैं देखूं, 4 का स्क्वायर हो गया है ये, और ये 8 का स्क्वायर हो गया है। बाकी तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं है। ये 7 का स्क्वायर, 7 का 14 है। ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 11 का स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई लॉजिक चलेगा यहाँ पे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसा तो कोई यहाँ पे लॉजिक चलने वाला हिसाब किताब बन ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो फिर यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी में से कोई ऐसा पेयर नहीं है जो इसको फुलफिल करता हो, ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 1 4 8, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं डिफरेंस। जैसे मैंने कहा था, जब भी पेयर आते हैं आपके पास, आप डिफरेंस ले लो, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस हमें क्या नज़र आया भैया, ये कितना है 23, ये कितना है 48, मतलब कि 5 और 2 25 का, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि प्लस का 25 हो गया है। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस का 25 का डिफरेंस है, तो 9 5 14, 3 और 2 5 और 1 6, बिल्कुल ये भी सही है। अगर यहाँ पे प्लस का 25 का डिफरेंस देखें, तो 6 5 11, 15 2 17 1 18, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये गड़बड़ कराएगा कुछ। अगर इसमें प्लस 25 ऐड कर दे तो 7 5 12, हाँ यूनिट डिजिट ही नहीं बन रही। इसका मतलब उत्तर नंबर 4 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्लियर, चलो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 और 37, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, तो कितना यहाँ पर है 16 है। कैसा 16 है, प्लस का 16 है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस ले लें हम, तो कितना भैया, यहाँ पे तो माइनस करना पड़ा भैया, तो छोटा जा रहा है, ये छोटा जा रहा है और ये बढ़ रहा है। तो डिफरेंस से तो कुछ होने वाला नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर देखें तो भाई +16 है यहाँ पर, ठीक है, ये +16 हो गया। और अगर यहाँ पर देखें तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 16, 6 6 12, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, यहाँ पे 16 नहीं बनेगा क्योंकि 6 6 तो 12 होते हैं। तो यहाँ पे तो अच्छा, एक मिनट को, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, हमें देखना है इसको, ठीक है। ये 38 लेंगे और 16 ले लेंगे, ठीक है। अगर हमें 56 में बनाना था, तो 8 6 कितना, तो 14, तो भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लेता हूँ मैं, अगर इसमें मैं 16 ऐड कर दूँ, तो 6 5 कितना हो गया 11, 3 और 1 4 और 1 5, 51, ठीक है, ठीक। तो भैया ये कह सकते हो तुम कि सभी में जो डिफरेंस है वो क्या है, 16 का है। अब चाहे, अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस का गेम छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 4 है अकेला, उसमें हमारे पास 16 का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 16 में से 8 गए 8, और भैया कितना रह गया 1, उसमें डिफरेंस है हमारे पास 18 का, ठीक है। तो सभी में 16 16 का डिफरेंस है, और इसमें हमारे पास इसका 18 का डिफरेंस है। अगर इसमें 18 नहीं, इसमें भी 16 बनता होता, तो तब हम प्लस माइनस को भी चेक कर लेते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 2 9। अब 7 2 9 देखते के साथ ही तो समझ में आया कि भैया ये तो 9 का क्यूब है, 144, ये 12 का स्क्वायर है, 512, ये 8 का घन है, और ये 7 का घन है। तो 1 3 और 4 ऑप्शन तो घन मतलब क्यूब वाले हैं, इसका मतलब है कि जो वर्ग वाला है वो उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही आंसर, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 64 85 153 और 174। तो इसमें ऐसा क्या होगा हमारे पास, अब देखो 64, 64 में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है हमारे पास कि हम इसमें बना लें, ठीक है। क्योंकि ना तो ये स्क्वायर है ना ये क्यूब है, ठीक है। और कोई यहाँ पे कोई गेम ऐसी चल नहीं रही है। अच्छा, स्क्वायर क्यूब हो गए। अब प्राइम नंबर देख लो, क्या कोई प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर यहाँ पे देखते हैं, तो 5 से वो कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, ये 3 से कट जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 4 7 और 1 8 और 4 12, 3 से कट जाएगा। तो प्राइम नंबर भी कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हम इसका डिविजिबिलिटी, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं।
अब जब भी आप डिविजिबिलिटी चेक करते हो ना, तो आप 2 को थोड़ा अवॉइड करके चलना, कि 2 से स्टार्ट मत करना, आप चेक करना 3 से, ठीक है। अगर मैं 3 से देखता हूँ डिविजिबिलिटी, तो 8 6 14, ये तो 3 से नहीं कटेगा। 8 5 13, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 और 3 8 और 1 9, ये 3 से कटेगा। और 7 और 4 12 हो जाएगा, ये मतलब कि एक भी मिला के 12, ये भी 3। तो 3 से कटने वाले तो 2 ऑप्शन है, मतलब इसको हमें स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। इसको स्किप करना पड़ेगा। अगर इसको स्किप करोगे तो फिर अब किस पे जाओगे, अब जाओगे तुम 4 पे। 4 पे देखोगे तो भैया 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ये 4 से कट गया है। ये 4 से कोई मतलब नहीं है, इसका 4 से कोई मतलब नहीं है, और ये हो जाएगा। अब देखो 2 का तो 4 से मतलब, तो 4 तुम छोड़ ही दो, इसको भी चेक करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब जब जैसे 5 को चेक करोगे तो 5 से केवल यही कटेगा और कोई नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई है? अच्छा, ठीक। अच्छा देखो, एक तो आपके पास तरीका है कि भैया ये 5 का अकेला मल्टीपल है, ठीक। अच्छा, एक एक यहाँ पे एक लॉजिक और मेरे को दिखाई दे रहा है। एक लॉजिक क्या है यहाँ पर, देखो मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं दोबारा लिख रहा, क्वेश्चन 68 है, 153 है, और 85 है, और 174 है, ठीक है। तो 17 चौका 68, ये 17 से भी कट रहा है, ठीक है। और 17 नंबर 153, ठीक है, ये भी हमारे पास बन रहा है। और यहाँ पे कितना होता है, कितना, 17 पंजे कितना, 85, ठीक है। 17 पंजे 50, 7 पंजे 35, और 7 हाँ 85, ठीक है। तो ये उस हिसाब से 174 आंसर है। तो अब देखो, एक कैंडिडेट तो आंसर मार्क कर सकता है कि भाई ये 3 ऑप्शन क्या है, 17 के मल्टीपल है, एक नहीं है, ठीक है। और एक इस बात को लेके भी लड़ सकता है कि ऑप्शन नंबर 2 5 का मल्टीपल है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या जो 85 वाला अगर मार्क करते हो तो वो भी सही होगा, और अगर आप 174 मार्क करते हो तो भी सही होगा ये, ठीक है। क्लियर है? चलिएगा फिर आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 और 98। ये कैसे करेंगे जरा हम, ठीक है। देखो, यहाँ पे कोई हमारा स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूँ 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना है, 49। अगर 49 का डबल करें तो 9 9 18 का मतलब कि 49 का डबल 98 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 का डब स्क्वायर करते हैं तो कितना है, 81। 81 का अगर मैं डबल करूँ तो 162 बनेगा, बिल्कुल सही बात है। 12 का स्क्वायर कितना है, 144। 144 का डबल कर तो 288 बनेगा, सही है। 17 का स्क्वायर है 289। अब जैसे ही तुम 289 का डबल करोगे तो 9 9 तो 18, लास्ट में 8 आना चाहिए था, नहीं बनता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 289, 196, 120 और 1, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों, ये तो 17 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, और भाई मेरे ये 14 का वर्ग है, और 120 किसी का वर्ग नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ईयर 2012। अब ईयर 2012 मतलब कि वर्ष 2012, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास, ये तो है लीप वर्ष, ये कैसा वर्ष है, ये है लीप वर्ष, ठीक है। 2005 नहीं है, 1998 भी नहीं है, और 97 का तो मतलब ही नहीं है। तो ये वाला उत्तर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लीप वर्ष में क्या होते हैं, एक दिन फालतू होता है, तो 366 दिन होते हैं, ठीक है। 366 दिन होते हैं। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 101, 212, 326 और 111। अब देखो यहाँ पे केवल 101 ऐसा नंबर है जो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 212 भी कट जाएगी, और ये भी कट जाएगा, और 1 2 3 ये भी 3 से कट जाएगा, ये बाकी 2 2 से कट जाएंगे, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्या पता लगाने के लिए मैंने आई थिंक पहले भी बताया होगा, 6a प्लस माइनस 1, इससे आप पता कर सकते हैं कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं। जैसे कि 101 को चेक करते हैं। 101 को जैसे हमने चेक करा, 6 से काटा, तो भाई 6 कम 6, 4 बचा, आपने यहाँ पे 1 उतारा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर तुम यहाँ क्या करोगे, 6 सत्ते 42 करोगे, 42 करोगे ना, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास क्या है, भाई एक कम है, एक कम है ना। अगर आप 41 में 42 एक जोड़ दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कटेगा।
तो वो यही कहता है कि 6 एक मतलब 6 का तो एक मल्टीपल हो, और या तो उसमें एक कमी पड़ रही हो या एक फालतू हो। फालतू होता तो 43 को एज्यूम करते हम, लेकिन ये 41 है, मतलब कि एक कम है। ठीक है, तो ऐसे है, इसलिए हम कहते हैं कि 6a प्लस माइनस 1 ये अभाज्य संख्या का हमें पता चल जाता है। ठीक है, चलेगा, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 64 और 36, लो भाई ये तो मजा बांध दिया। 8 अट्ठे 64 हुआ है, मतलब 8 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। बाकी और कोई तो कुछ ऐसा है ही नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1876। अब देखो ये भी कैसे मुझे ईयर जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी ऐसे लीप ईयर के हिसाब से चेक कर लो। इसको 4 से डिवाइड करो, लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 बचा 36, 4 नाम 36, ये तो 4 से कट गया, ये भी 4 से कट जाएगा, और 4 छंग 24 ये भी कट गया है, 2014 बचा, मतलब कि ये नहीं कटेगा। इसका मतलब बाकी के 3 तो लीप ईयर हैं, लीप वर्ष हैं, और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास सामान्य वर्ष, ये क्या है आपके पास सामान्य वर्ष। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 3 का स्क्वायर कर दो, वर्ग है, और फिर 7 का वर्ग लिखा हुआ है, ये 5 का वर्ग है, और ये 8 का वर्ग है। तो वर्ग तो लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, ये क्या है देखो, ये भी आपके पास, इसे आप क्या कहते हो, इसे ऑड नंबर भी कह सकते हो, और आप इसे प्राइम नंबर भी कह सकते हो, आप भाज्य संख्या भी कह सकते हो। सेम कंडीशन यहाँ पे आप लगा सकते हो, ये भी प्राइम नंबर कौन सा है, ये 7 वाला, 3 वाला, ठीक है, और ये 5 वाला। लेकिन 8 वाला क्या है, 8 वाला प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, और इसका स्क्वायर भी है, तो इसके लिए हम इसको मार्क करेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी प्राइम नंबर के या फिर कहो कि ऑड नंबर के स्क्वायर किए गए हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक, 47 49 अगर आप देखें तो भाई ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये तो +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे प्लस, समय में +2 है, लेकिन अलग क्या है, देखो 5 और 7 को देखोगे तो ये पूरा का पूरा भाज्य संख्या का एक सेट है। ठीक है, 29 और 31 को देखो, ये भी अभाज्य संख्या है, 11 और 13 भी अभाज्य संख्या। 47 और 49, 47 तो अभाज्य संख्या है, परंतु 49 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो 7 का वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आप कह सकते हो कि सभी, सभी का मतलब क्या है कि तीन विकल्प क्या हैं आपके पास, अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास 42 और 2। अगर हम डिवाइड करके देख लेते हैं भैया, 2 से कट जाएगा, हाँ, 4 छंग 24 कट जाएगा, 9 9 81 कट जाएगा, और 17 या 51, देखो ये कट नहीं रहा 17 से। ठीक है, या कह सकते कि 54 जो है वो यहाँ पे मल्टीपल नहीं है किसका, 17 का। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, और ये इससे कट रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 25 18 32 4 9। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ क्या दिखाई दे रहा है, कुछ कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, देखो, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, एक ऐसा अकेला ऑप्शन है कि इसमें क्या, इसको ब्रेक कर दो ऐसे, ये ऑप्शन मैं यहाँ पे देता हूँ, 27 है और 09 है। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, तो पहले तो मिलेगा आपको 3 का क्यूब, और फिर क्या मिलेगा आपको, 3 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, बाकी और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को मार्क करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 66 56 और 76। तो भाई 36 देख के एकदम मेरे को समझ में आ जाता है कि भैया ये तो 6 का स्क्वायर है, तो मैं इसी को मार्क करूंगा, और कोई मेरे पास मार्क करने के लिए कोई बढ़िया आंसर है ही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला सेट है हमारे पास यहाँ पर। अगला सेट क्या है, 8 36, 8 36 16 64। भैया ये तो हो गया, भैया देखो ये क्या है, ये तो 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, और ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है। लेकिन ये 2 का क्यूब है और ये 6 का स्क्वायर, तो कुछ कॉम्बिनेशन मैच नहीं करा, है ना, कॉम्बिन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, 2 4 8 3 6 12। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, अभी तक ऐसा कोई लॉजिक नहीं देखा था। 2 का डबल करो 4, 4 का डबल करो 8। ठीक है, 3 का डबल करो 6, 6 का डबल करो पूरा का पूरा 12 है। 4 का डबल करो 8, 8 का डबल 16 नहीं है, मतलब इसको होल्ड कर दो। और
अगला क्या है, 5 का डबल करो 10 है, और 10 का डबल करो 20 है। तो उत्तर नंबर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी वर्गमूल से है, वो सॉरी घनमूल से बनेगा, क्योंकि ये 5 का घनमूल है, ये किसी का होता नहीं है, ये 8 का है, और इसको कहलाते हैं 12 का घन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको क्या करने हैं, स्क्वायर और क्यूब। देखो स्क्वायर तो कम से कम आप 30 तक याद करो, और क्यूब ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 तक तो याद कर ही लो, इतनी मेहरबानी आप करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन सेट है हमारे पास 104 और 78। इसमें हम लॉजिक देखेंगे, क्या करेंगे हम, इसमें देख लेते हैं भैया डिफरेंस, डिफरेंस से कुछ क्या बन रहा है, डिफरेंस से कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा। अच्छा 78 और ये हो गया 80, 20 मतलब कि 22 और 4 हो गया है 26, तो यहाँ पे 26 का डिफरेंस आ रहा है। 80 90 ये 16 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास 20 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी आपके पास 16 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस तो बनने वाला नहीं है। चलो फिर कुछ और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, कुछ और लॉजिक ढूंढेंगे तो क्या कर सकते हैं हम। अच्छा अगर मैं देखूं भैया 20 या 60, या फिर 10 20 10 देखो 10 छंग 60 और 10 अस्सी 80। अच्छा ये 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 छंग 96। अच्छा ओके 12 से, लेकिन 12 के टेबल में ये नहीं, 16 के टेबल में आएगा नहीं। ठीक है, कोई ऐसा लॉजिक दिख रहा है। अच्छा 13, 13 छंग 78, हाँ, और 13 अट्ठे 104, ये भी बन रहा है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 या 48, ये काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं देखूं भाई ये 6, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों में से कुछ कोई एक आंसर बनेगा। अच्छा 15, 15 छक्का 90 हो जाते हैं। ठीक है, 80 किसी के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, ये 12, क्योंकि देखो भाई 16 तिया 48 हो जाएगा, ये 16 चौका 64 हो जाएगा, और अगर देखें तो ये तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 16 जो ये छंग 96 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें कुछ और ही ऐसा लॉजिक होगा। ठीक है, अच्छा और लॉजिक क्या हो सकता है इसमें, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये तो 13 के मल्टीपल बैठे हैं। चलो इसको मैं दोबारा से रफी कर देता हूँ। ये क्या है आपका, 13 के मल्टीपल हैं, और ये आपके क्या हैं, आपके पास ये 16 के हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि 10 के हैं, और इसको आप कह सकते हैं ये भी आपके पास 16 के हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तो भाई ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्या के मल्टीपल लिखे हुए हैं। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। तो और कोई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा, अगर आपके पास देखो कोई भी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपके पास उस क्वेश्चन के अलावा कोई और भी लॉजिक है, तो आप वो लॉजिक मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसको एक बार रिव्यू कर लूँगा, अगर वो वैलिड होगा तो मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, अगर वैलिड नहीं होगा तो उसका मैं रीज़न बता दूंगा कि वैलिड क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी लॉजिक है तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 69 23, तो इसका 3 गुना कर लो इधर की तरफ आके, तो काम चलेगा। अच्छा 19 तिया तो 57, इसका तो काम नहीं बन रहा। 14 तिया 42, ये भी हो गया है, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से तो 6 8 3 9 10, हाँ बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 एक ऐसा हमारे पास है कि ये हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा फिर देखो, हमने आज की क्लास में क्या देखा, आज की क्लास नंबर थी 12, और क्लासिफिकेशन का पार्ट था हमारे पास 2। देखो पार्ट 1 पार्ट 2 हम फिनिश कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या करा था, पार्ट 1 में हमने किया था लेटर, पार्ट 2 में हमने क्या किया है, पार्ट 2 में किया है हमने नंबर, और पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 3 में करने वाले हैं हम वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन जितना भी होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे बताओ, मुझे आप अपना सजेशन दे सकते हो कि आपके साथ ये हमारा सजेशन है, तो मैं इसको एक बार उस पर विचार जरूर करूँगा। ठीक है,
आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे सर्व अकेडमी के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही में जो पास में जो बेल आइकन होती है उस पर भी आप ज़रूर दबाएं, और आप क्या करें, ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन टर्न ऑन कर लें। तो जैसे ही मेरी वीडियो आती है आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज़ क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में चल रही है, और जो जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूँगा, जैसे कि मैं आपके साथ पूरा का पूरा कमिटमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। जिसमें क्या होगा, संडे में छुट्टी रखा करूँगा, ठीक है, संडे में छुट्टी रखूँगा, सोमवार से शनिवार तक क्लासेस होंगी, संडे छुट्टी रहेगी, ठीक है। चलिएगा, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।